आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से जो आपका है ये किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पर से शब्द है और से किस कारक की विभक्ति है? जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिएगा से शब्द आपका है और से के द्वारा होता है ना, कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन जिसका सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए को, और को किस कारक की विभक्ति है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिए को, और को यहाँ पर बच्चा जो आपका है वो आपके कर्म है। देखो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण, तो करण से के द्वारा काफी बच्चों का सी आ रहा है, तो सी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्म कारक है यहाँ पर। ठीक है, कर्म कारक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, अध्यापिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो काफी बच्चों को कारक नहीं आते, हम आपको कारक 1 मिनट में बता दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, देखो करण में क्या है? से है और आपका द्वारा है। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है? को के लिए होता है। अपादान में क्या होता है? से शब्द तो होता है लेकिन ये अलग के लिए होता है, जैसे यहाँ पर से है लेकिन ये शब्द आपका अलग से संबंधित होगा। अगला है संबंध, तो संबंध में होता है का, की, के, रारी, रे। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है? में पर होता है, और संबोधन होता है हे, अरे, भो आदि। ठीक है, तो ये अभी क्या मतलब कह सकते रिवीजन हो गए। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो यहाँ पर नायक शब्द का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी का जवाब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑप्शन आपका यहाँ पर नायक का होता है नायिका। क्या होता है? नायिका होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा? बिल्कुल सही जवाब है, नायिका हो जाएगा, नायिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा, देखो नायिका लिखा है, थोड़ा सा आपको समझ लीजिए जो मात्रा आपकी है। ठीक है, कौन सी? ये जो आपकी मात्रा यहाँ पर आपका है, कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपकी त्रुटि है, आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है महाशय। महाशय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? महाशय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चलिए बहुत अच्छे। और यहाँ पर जी हाँ, उसमें ऑप्शन नहीं था लेकिन हमने बता दिया है। ठीक है, वो टाइपिंग में गलती हो जाती है। चलिए महाशय शब्द का क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा महाशया हो जाएगा, अर्थात बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। याद रखिए सिर्फ आपकी क्या हो जाएगी? मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, और जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है नेता शब्द का स्त्रीलिंग। काफी बच्चे इस प्रश्न का जवाब गलत देते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। महाशय और नेता, तो यहाँ पर नेता का जो जवाब हो जाएगा, नेता का वो हो जाएगा कौन सा? नेत्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग पूछा है, और अगर पूछ लेता बहुवचन, स्त्री नेता का बहुवचन पूछ लेता, तो याद रखिए नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता का बहुवचन आपका नेत्री ही होता है। क्या होता है नेता का? तो हमेशा नेत्री ही होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने रहना है। नेता का माफ करिए, नेता का नेता ही होता है। नेता का नेता ही होता है। नेता का नेता ही बहुवचन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है दाता का स्त्रीलिंग। दाता का स्त्रीलिंग बताना है, और दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा आपका? तो 7 का ऑप्शन राइट, दात्री बनेगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दाता का दात्री होता है। क्या होता है? दात्री होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? इंद्र का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। और इंद्र का जो आपका बनेगा इंद्राणी। कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ना शब्द है ये आपका हो जाएगा सी नंबर, इंद्राणी बनता है। ठीक है, इंद्राणी। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे जो आपका इया शब्द है ये आपका उच्चारण क्या है? चलिए 9 नंबर देना है।
यह शब्द जो आपका है यह आपका है क्या, ये किस स्थान पर आता है उच्चारण के स्थान में। तो याद रखिए ये जो आपका आता है कहां पर आता है, सभी लोग जवाब दीजिए। यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये जो है आपका आता है तालु में, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं चा छा, तो जब चा बोलते हैं तो चा में आपकी जीभ होती है, कहाँ जाती है, तालु में जाती है। जीभ कहाँ जाती है, आपके तालु को स्पर्श करती है, अर्थात ये आपके किस में आएंगे, तो आपके तालु में आएंगे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका है तालु हो जाएगा। ठीक है, तालु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऊ ध्वनि, यहाँ पर ऊ ध्वनि को बताना है। चलिए यहाँ पर ऊ किसके अंतर्गत आती है, ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, ऊ वाला। और याद रखिए जो ऊ है ये आपके ओष्ठ में आता है। किस में आता है, ओष्ठ में आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो ऊ आता है वो आपके ओष्ठ में आता है। ठीक है, ओष्ठ वाले में देखो आपका जैसे आपका होता है पा फा फा, पा होता है ना, जब पा बोलते हो तो दोनों ओठ आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं, उसी में आपके कह सकते हैं ऊ भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद आपको पूछा गया है और ये प्रश्न आपको घुमा फिरा देगा। समुच्चय, चलिए यहाँ पर सही जवाब है और यहाँ पर आपका जवाब 11 का ऑप्शन राइट। याद रखिए समुच्चय जो आपका है ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सा आपका है, व्यंजन संधि है। और ये जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा, तो यहाँ पर जो दिया गया है बी नंबर, सम धन उच्च धन आए। ठीक है, यहाँ पर सी बी नंबर आपका होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। यहाँ याद रखिए सम धन उच्च धन आए। और इसका एक और बन जाता है, क्योंकि जो चा अलग हो जाता है तो एक पॉइंट और बनता है, सम धन उत धन आच बन जाता है। ठीक है, चा आपको जुड़ जाता है, लेकिन सही आपका आयोग ने यही माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, यहां पर दिया है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय का जवाब देना है। चलिए सूर्योदय का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 12 का ऑप्शन राइट। यहां पर सूर्योदय का क्या हो जाएगा, तो सूर्य धन उदय क्या बनेगा, सूर्य धन उदय बनेगा। हमने आपको बताया था कि ये जो ओ की मात्रा है, देखिए इसमें ओ की मात्रा है और जो ओ की मात्रा होती है वो आपकी गुण संधि में होती है। किस में होती है, गुण संधि में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, जो आपका सी नंबर आपका है सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। महेंद्र का बताना है साथियों, महेंद्र का बताना है, महेंद्र। और ये भी देखो मात्रा किसकी है, एक ही मात्रा है, और जहां पर एक ही मात्रा होती है वो आपकी गुण संधि है। इससे पहचान हो गई कि महेंद्र जो आपका है वो गुण संधि है। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि इसे तोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा। चलो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, मिलान कर लीजिए, महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र बनेगा, जो कि आपका क्या है, ये आपका गुण संधि है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि क्या आप जा रहे हो, क्या में कौन सा निपात है। देखो आपका जो टेस्ट है आज काफी अच्छा टेस्ट होने वाला है। जो बच्चे गैपिंग कर देते हैं, गोला मार देते हैं, तो ये समझिए कि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं गोला मिलेगा। ठीक है, गोला मत मारिए, क्योंकि हर एक टेस्ट पेपर आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जरूरी होता है। यहाँ पर निपात के बारे में आज प्रश्न पढ़ना है कि क्या आप जा रहे हो, क्या शब्द जो आपका है ये कौन सा निपात है। निपात हमने बताया था, निपात जो होते हैं वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या है, तो क्या शब्द आपका प्रश्नबोधक है, तो यह आपका हो जाएगा प्रश्नबोधक निपात। ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। भी शब्द आपका जो है वो किस प्रकार का निपात है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब देते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर काफी बच्चों का आ गया है। यहाँ पर देखो भी शब्द है, इसको हम जो बोलते हैं तो थोड़ा सा आपका कह सकते हैं प्रेशर लग रहा है, थोड़ा सा क्या लग रहा है आपका, प्रेशर लग रहा है, अर्थात बल लग रहा है। भी शब्द ये जबरदस्ती प्रयोग किया गया है, अर्थात ये कैसा है, ये आपका बलदायक निपात है। कैसा है, बलदायक निपात है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखो पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर देखिए निपात हमने बताया था, निपात आपके 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं निपात, काफी बच्चों को निपात के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो निपात भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट और कॉपी आप साथ में रखा करिए। देखिए स्वीकृति बोधक निपात जो होता है वो आपका हाँ जी हाँ ये होते हैं। वहीं पर नकारात्मक जो आपको होता है जी नहीं नहीं, ये आपके नकारात्मक में होते हैं।
निषेधात्मक में आपका यहाँ पर मत हो जाएगा, प्रश्नबोधक में आपका क्या हो जाएगा, विस्मयाद बोधक निपात में जैसे कि आपका होता है काश और ये वाला क्या, ठीक है। और अगला है तुलनात्मक बोधक में आपका सा हो जाएगा, अवधारणा बोधक में निपात में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन ये शब्द मिलता है। आदर बोधक में आपका जी का प्रयोग किया जाता है। और बल में देख लो, बल में क्या होता है, तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये बलदायक रूप में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद हो गया। चलिए अब यहाँ पर टेस्ट लगाना, इसी से संबंधित आपका पॉइंट है, ठीक है। कह रहा आपसे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, यहां पर मत शब्द आपका है कौन सा है, मत शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा है। तो यहां पर देखो, इसको बोलने में मत शब्द जो प्रयोग हो रहा है यहां पर आपका क्या, ये आपका मत शब्द अर्थात निषेधात्मक को हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा, निषेधात्मक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यहां पर देख सकते हैं तक कौन सा निपात है, अभी हमने आपको बता दिया है कि ये किस प्रकार का निपात बनता है। चलिए बहुत अच्छे जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहां पर 17 का ऑप्शन राइट, यहां पर जवाब बिल्कुल सही है। तक जो आपका है यहां पर भी कह सकते हैं वही पॉइंट हो जाएगा, आपका बलदायक निपात हो जाएगा, बलदायक निपात बनेगा, ठीक है। चलिए यहां पर जो बच्चे यहां पर जुड़े हैं वो लोग कुछ आस लेके आए होंगे, क्लिक किए होंगे और वीडियो को क्लिक किए हैं तो अपनी जो सोचे हैं उसको जरूर पूरा करिए। यहाँ पर हम आपको लगातार यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही जो आपका है वो किस प्रकार का निपात है, चलिए यहाँ पर ही बताना है। और हित शब्द अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो कौन सा हो जाएगा, तो बल, देखो हमने बताया था तो शब्द बताया, यहाँ पर जो हो भी है वो भी आपका कैसे है ही, ये आपके यहाँ पर बलदायक हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही शब्द जो आपका देखो वही हुआ आपका रिपीट हुआ, तो आपके यहाँ पर 19 का आपका कह सकते हैं बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर काश, काश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश शब्द जो आपका है वो किस प्रकार का निपात है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए जवाब देते रहिए सभी लोग। चलिए बहुत सही, ऑप्शन आपका यहाँ पर काश शब्द जो आपका है ये आपका कैसा है, ये विस्मयादि बोधक में कैसा है, आपका विस्मयादि बोधक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब हमने एक बार बता दिया तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है निपात कितने प्रकार के होते हैं। चलिए निपात कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी। याद रखें निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको बता दिया है और दिखा भी दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है ता वर्ग का उच्चारण स्थान। ता वर्ग का उच्चारण क्या होता है, ता वर्ग। और देखो जब ता था बोलते हो तब जीभ का एक्शन क्या होता है, ता बोलते हो तो आपकी जीभ आपके दांत को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है। तो ये आपका हो जाएगा आपके दंत वर्ग में, किसमें हो जाएगा, दंत वर्ग में हो जाएगा। वहीं पर मूर्धा की बात करें तो जो टा वर्ग होता है, टा ठा, ये आपका मूर्धा में होता है। ओष्ठ वाले में आपका पा होता है और कंठ में का वर्ग होता है, याद रहेगा। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका दंत, जो तर वर्ग है वो आपका दंत है, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपका है पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। चलिए पा वर्ग का उच्चारण बताना है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जब पा बोलते हैं तो दोनों ओठ क्या हो जाते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, चा वर्ग। और जब चा बोलते हो आप खुद बोल के देखिए, आप खुद बोल के देखिए, जब चा बोलते हो तो आपकी जीभ आपकी तालू को स्पर्श करती है, आपकी जीभ तालू को स्पर्श करती है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा, ठीक है, तालू हो जाएगा। आपका यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 का जवाब। और वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है,
यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और अगर दो वर्ण की बात करें तो फिर शब्द बन जाता है, एक वर्ण प्लस एक वर्ण बराबर शब्द बनता है। लेकिन जब कई सारे आपके वर्ण बन जाएं तो आपके वर्णमाला ही कहलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, छत्रज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छत्रज्ञ, हमने आपको हिंदी में बताया है कि चार आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, और ये आपके क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि का धन सा बराबर आपका बनता है कौन सा? यहाँ पर आपका ये बनता है, और त्रा होता है ता धन रा बन जाता है, और ज्ञा होता है जा धनिया। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इजी है। चलिए संयुक्त व्यंजन हो गया। चलिए पुस्तक कौन सा शब्द है? बहुत ही अच्छा आपका टेस्ट होने वाला है आज। यहाँ पर टेस्ट आज आपका बहुत ही अच्छा होगा, हर प्रकार के प्रश्न लिए हैं और डेली ऐसे आपके टेस्ट होते हैं। जो नए बच्चे क्लिक कर रहे हैं वो लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आनंद आ जाएगा। चलिए पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है इसका जवाब? तो यहाँ पर देखो पुस्तक, काफी बच्चों का ये जवाब आ रहा है। यहाँ पर जवाब याद रखिए, पुस्तक जो शब्द है वो आपकी तत्सम है। कैसी है आपकी? ये तत्सम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है आग कौन सा शब्द है? चलिए आग कौन सा शब्द है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आग कौन सा शब्द है यहाँ पर? 7 नंबर। तो आग जो आपका है याद रखिए, ये जो आपका है कैसा है? ये आपका तद्भव है। याद रखिए कैसा है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनता है? इसका तत्सम क्या बनता है? तो अग्नि बनता है। काफी बच्चों के जवाब भी बिल्कुल अग्नि आ रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल सही है, आपका जवाब यहाँ हो जाएगा। काफी बच्चे यहाँ पर तत्सम क्या, तद्भव क्या है? तो जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो बिगड़े हुए जो आपके होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। गांव में जैसे काफी बिगड़े होते हैं ना, काफी लोग बिगड़े होते हैं उनको बिगड़ैल बोल देते हैं, और काफी लोग जो सभ्य होते हैं, सभ्य, तो उनको हम लोग तत्सम में ले आएंगे। समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि बिगड़े लोग बहुत ऊट पटांग की भाषा बोलते हैं, लेकिन जो सभ्य लोग होते हैं बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जैसे रामायण के उनको एक पात्र मिला हो, है ना? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी कैसा शब्द है? और पृथ्वी यहाँ पर, चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर पृथ्वी जो आपका है ये आपका तत्सम है। कैसा है आपका? ये तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि टेबुल कौन सा शब्द है? चलिए जवाब दीजिए टेबुल। यहाँ पर अगर ज्ञान लेने आए हो तो ज्ञान को अच्छी और बारीकी से लीजिए। ठीक है, टेबुल आपका कौन सा शब्द है? तो याद रखिए टेबुल जो आपका है वो आपका कह सकते हैं विदेशज है। कैसा है आपका? ये विदेशज है। ठीक है, कॉपी मत करिए एक दूसरे का, गलती हो जाएगा। टेबुल जो आपका है वो विदेशज शब्द है, और ये जो लिया गया है ये आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जो आपका टेबुल है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, यहां पर कह रहा है नाक कौन सा शब्द है? नाक, नाक कौन सा शब्द है? यहां पर आपका 10 का जवाब क्या बनेगा? तो यहां पर बिल्कुल सही निशान लगा दीजिए। आपका ये रूढ़ शब्द है। कैसा है? ये रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द की बात आई है तो रूढ़ क्या होते हैं? जिनका हम खंडन न कर सके। मान लो अगर नाक का हम खंडन भी कर दें, मान लो अगर नाक का हम खंडन भी कर दें तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ना ही इसका अर्थ निकलेगा। अर्थात जब किसी का अर्थ नहीं निकलता है खंडन करने पर वो आपका रूढ़ होता है। यौगिक तो आप समझते हैं कि दो आपके शब्द जोड़े जाए तो यौगिक होता है। योग रूढ़ शब्द की बात करें तो योग रूढ़ शब्द को हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि बोलते हैं, अर्थात जो विशेष अर्थ निकालते हैं उनको योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फूल में कौन सी संज्ञा है? चलिए जवाब दीजिए। हिंदी के हम आपको धुरंधर मानते हैं, आप सभी को हिंदी के हम आप धुरंधर बिल्कुल मानते हैं, और इतना पढ़ चुके हैं तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर 11 का हो जाएगा। कौन सा? फूल। फूल शब्द जो आपका है याद रखिए जातिवाचक में आता है। किस में आता है? जातिवाचक में आता है, याद रखिएगा जातिवाचक। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखो जातिवाचक में आपके जैसे कि आपके घोड़ा, फूल, मनुष्य ऐसे होते हैं, वही होते हैं। अगला दिया है ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? चलिए ईमानदारी की बात किया है तो ईमानदारी में जो आपकी हो जाएगी वो आपकी भाव को व्यक्त कर रहा है, अर्थात भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जवाब देते रहिए, सभी लोग जवाब देते रहिए, जवाब बंद मत करिए। चलिए लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर,
लंबोदर कैसा शब्द आपका है? तो याद रखिए लंबोदर यहाँ पर गणेश भगवान को बोलते हैं लंबोदर। और अभी हमने बताया था कि जो विशेष अर्थ निकालते हैं, जो विशेष अर्थ निकालते हैं उनको हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना, सोना में कौन सी संज्ञा है? नए नए प्रश्न आपका बिल्कुल आ रहा होगा, नए नए प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। सोना में कौन सी संज्ञा है? और सोना और ये जो आपका हो जाएगा वो आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक में, क्योंकि सोना जो आपका सोना लोहा ये क्या हो सकते हैं? सब इसी के अंतर्गत आते हैं द्रव्य में। जैसे कि आपने धुआं वगैरह है वो इसी मटेरियल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मैं कौन पुरुष है? देखो मैं शब्द आपका है, कौन सा है? मैं। और मैं में जो आपका पुरुष हो जाएगा आपका कौन सा? तो मैं शब्द प्रयोग होता है आपके उत्तम पुरुष में। किस में होता है? उत्तम पुरुष में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप। चलिए 16 का जवाब अगर देते हैं तो समझिए कि आपकी काफी पॉइंट अच्छा है। आप शब्द कौन सा है? आप बताना है। और यहां पर याद रखिए आप, ये आप अपने निज के लिए प्रयोग हो रहा है, निज के लिए हो रहा है। अब काफी बच्चों का जवाब यहाँ पर निश्चय भी आ सकता है क्योंकि कॉपी करेंगे, है ना। लेकिन कॉपी यहाँ पर याद मत करके, यहाँ पर निज जो होता है वो आपके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आपके लिए प्रयोग होता है। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर पीडीएफ में त्रुटि है तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आपका निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर आपका 17 नंबर कि पुरुष कौन सा शब्द है? पुरुष कौन सा शब्द है? 17 नंबर में पुरुष। और पुरुष याद रखिएगा ये जो आपका होता है पुरुष वो आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। पुरुष क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं ए हो जाएगा, तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ख्याल। ख्याल शब्द आप बोले ना, मन में ख्याल आया है, किसी का मन में ख्याल आया है ना, तो वो जो ख्याल शब्द आप हमेशा से बोलते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए ये जो ख्याल शब्द है ये विदेशज शब्द है। ये कैसा शब्द है? ख्याल शब्द आपका विदेशज शब्द है। तो विदेश में कहां से लिया गया है? विदेश में कहां से लिया गया है? तो ये अरबी भाषा है। याद रखिए साथियों, ये आपका अरबी भाषा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर ख्याल, देखो वही क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ। तेंदुआ शब्द जो आपका है ये आपका कैसा है? 19 नंबर। और तेंदुआ की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए तेंदुआ शब्द जो आपका है वो आपका देशज है। कैसा है? देशज है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, सही हो जाएगा देशज शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गोल विशेषण है। गोल, गोल शब्द होता है ना, हमने आपको बताया था, विशेषण पढ़ाया था चैप्टर में, वहां पर गोल, छोटा, लंबा ये सब बताया था। और ये जो आपके होते हैं किसमें? ये किसमें होते हैं? ये जो आपके होते हैं ये गुणवाचक में आते हैं। किसमें आते हैं? गुणवाचक में। भाई परिमाण तो कह नहीं सकते, सर्वनामिक कह नहीं सकते हैं, कह क्या सकते हैं? गुणवाचक, क्योंकि छोटा, लंबा, मोटा, गैठा वगैरह ये किसमें होते हैं? गुणवाचक में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न आपके हैं और उम्मीद है कि आपकी एग्जाम कोई भी देने बैठ जाएंगे और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हिंदी किस परिवार की है? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका भारूपी परिवार से। कहाँ से है? भारूपी परिवार से है। हमने आपको बताया था कि आर्य लोग, जो आर्य लोग आए थे वो मध्य एशिया से अपने भारत में आपके सिंध प्रांत में पंजाब में आकर बस गए थे। तो ये आपके यूरोप से आए और भारत में आए, तो आपका भारत और यूरोप अर्थात भारूपी शब्द आपका बन गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चलिए यहाँ पर हिंदी भाषा का जन्म, 2 का जवाब देना है और देखना है कि 2 का जवाब क्या हो जाएगा। 2 का जवाब किसका सही आ रहा है? यहाँ पर हिंदी भाषा का जन्म पूछा है, जन्म की बात कह रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर। देखिए याद रखिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो आपके अपभ्रंश से हुआ है। ये एक बार आपका प्रश्न अपवाद में भी रहा है, ये प्रश्न आपका अपवाद में भी रहा है। कई बार इसमें लौकिक संस्कृत मतलब संस्कृत मान लेते हैं, लेकिन प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं जो हिंदी की जननी कहा जाता है वो संस्कृत का होता है। ठीक है, कई बार आप ये प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर आपको ए भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जवाब आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो अपवाद है हम आपको बता देते हैं कि जो हाईकोर्ट में प्रश्न गया है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं,
चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 3 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। कृपा शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आपने उम्मीद लेकर इस वीडियो को देखा है तो अपनी उम्मीदों को पूरा कामयाब रखना है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदी को बिल्कुल से एक कह सकते हैं अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट बना लेना है। चलिए यहाँ पर दिया है, जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जाके पाँव ना फटे बिवाई सो जाने क्या पीर पराई, मतलब जिनके पैर में बिवाइयाँ फटती हैं वही उसका दर्द जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता, यहाँ पर देख सकते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं सभी एक थाली के चट्टे बट्टे, मतलब यहाँ पर सभी एक ही एक जैसे हैं। ठीक है, दूल्हा बारात समझ सकते हैं, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कौन सा कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। यहाँ पर हिंदी में ये पॉइंट आपकी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और बहुत ही सरल भी होते हैं। तो बेइंसाफी, बेइंसाफी में यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो बे शब्द निकलेगा और इंसाफ निकलेगा, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं बे शब्द जो आपका है ये आपका उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा है, 7 नंबर बताना है, बहाव। और हमने आपको बताया था किसी भी शब्द को 2-3 बार बोलिए, आंसर आपका मिल जाता है। ठीक है, बहाव, आओ शब्द निकलता है, क्या निकलता है, आओ निकलता है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। और काफ़ी बच्चों का जवाब बिल्कुल देखते ही आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल देखते ही जवाब आ जाता है, वो लोग बिल्कुल तैयारी सही कह रहे हैं और लगभग पूरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर समूह में क्या होते हैं, थोड़ा सा कई ज़्यादा लोग मिलते हैं। देखो यहाँ पर गुलाब को हम लोग समूह कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं ना। अंगूर, और अंगूर में आपके एक अंगूर नहीं होता है, अंगूर जो होता है वो हमेशा गुच्छे में ही होता है। तो जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, अंगूर जो शब्द है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं समूह हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, यह भी प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। आवा प्रत्यय किस में नहीं है, तो यहां पर देखो दिखावा आवा शब्द निकल आया, भुलावा में आवा निकल आया, चढ़ावा, मतलब ये तीनों सही हैं, लेकिन आपका जो आवा शब्द है, लावा शब्द है, इसमें से आपका प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग, और उपसर्ग की पहचान बहुत ही आसान होती है और बहुत कठिन भी होती है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कौन सा, आंसर आपका यहाँ पर जो आपका है वो आपका उपकार होगा। देखिए यहाँ पर दिया है आपका उपसर्ग, उप जो आपका है देखो उपधनकार, उपधनकार हो जाएगा, तो उप आपका उपसर्ग हो गया। अपनापन मत करिएगा, यहाँ पर बी नंबर मत लगाइए, क्योंकि अपनापन में अपना धन पन, ये जो पन है ये आपका प्रत्यय है। क्या है पन, ये आपका प्रत्यय है, याद रखिएगा। लाभदायक यहाँ पर कह सकते इसमें प्रत्यय है, लेकिन जो सी नंबर है यहाँ पर उपसर्ग है। हमने बताया था कि ये जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं सरल बहुत होते हैं, लेकिन गलती भी बहुत करवा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए यहाँ पर प्रत्यय 11 का जवाब देना है और 11 नंबर में जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब, यहाँ पर देखो प्रत्यय की बात किया है और प्रत्यय जो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए धनिक। धनिक में एक आपका प्रत्यय है, धनिक में एक प्रत्यय आपका है, इसे आप तोड़ नहीं सकते, इसे तोड़ नहीं सकते, इसे तोड़ नहीं सकते, इसे ही तोड़ सकते हैं, तो आपका बी हो जाएगा। जिसे कभी कंफ्यूजन लगे तो वो नेट में जरूर चेक कर लिया करिए कि नहीं ये क्या सही है क्या गलत है, वो नेट में जरूर चेक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही नेट में चेक कर लेते हैं अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है। चलिए 12 नंबर आपका दिया गया है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है। 12 नंबर किस शब्द में प्रत्यय लगा है, और अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं है
है ना। यहां पर देखो, यहां पर जो आपका जादू, ठीक है, जादू तो है ही, लेकिन गर शब्द जो आपका वो प्रत्यय आ गया तो जादूगर आपका बन गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए यहां पर अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। चलिए यहां पर जवाब उपसर्ग की बात किया है, फिर से यहां पर देख सकते हैं जो आपका उपशब्द आपका है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो चुका था। चलिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निर्वाह, यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब किसका किसका सही आएगा। और नए बच्चे जो जितने भी जुड़ रहे हैं उनका हमारे इस फैमिली में, इस परिवार में, देवजीके ट्रिक परिवार में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक है, और उम्मीद से आए हैं तो उम्मीद अपनी पूरी करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर निर्वाह में याद रखिएगा, निर्वाह में आपका जो बनेगा वो निर निकलेगा। क्या निकलेगा, निर सिर्फ निकलेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन, सी आपका सही हो जाएगा, ओनली सी बनेगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। और अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर अभियोग है, अपमान है, व्यायाम है और इनमें से कोई नहीं। तो 15 में जो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि प्रत्यय पूछा है, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। अभियोग यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है। अपमान में अप आपका जो है वो उपसर्ग है और व्यायाम में किसी प्रकार का शब्द नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं होगा 15 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। चिरायु, चिरायु में अगर बात करें, यहाँ पर चिरायु में अगर बात करें तो यहाँ पर चिर शब्द जो आपका है, कौन सा, चिर शब्द जो आपका निकलता है ये आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चिर धन आयु बनेगा ना, चिर धन आयु बनेगा तो चिर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। साथियों यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है और नहीं शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग नहीं है तो दिया है पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। प्रा शब्द आपका है, यहाँ पर आप है और यहाँ भी है ओढ़ना शब्द। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ओढ़ना है इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। और अगला है इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। हमने आपको जब बताया था, जब आपको बहुवचन बनाना सिखाया था, बिल्कुल से बच्चों की तरह बिल्कुल पढ़ाया था, तब आपको इस शब्द को आपसे भेंट कराई थी कि जो शब्द आपके होते हैं कौन, लोग शब्द, वर्ग शब्द, गण लोग, ये शब्द जो होते हैं वो आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये शब्द देख सकते हैं ये समूहवाचक में नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। चलिए यहाँ पर 18 का जवाब देना है और जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो शब्द समूह नहीं है तो आपका वही हो गया है फिर से। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि बताइए। पवित्र में प्रयुक्त संधि, पवित्र पूछा है और पवित्र को अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा पोधन इत्र। क्या बनेगा, पोधन इत्र बनेगा। और जब पोधन इत्र बनेगा ये आपको देखने को मिलता है अयादि संधि में। किसमें मिलता है, अयादि संधि में मिलता है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अयादि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, हमारा भी दिल खुश हो जाए। आपको तो पसंद आ ही रहा होगा, हमारा सभी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो लोग यहाँ पर कह सकते हैं डेली क्लास लीजिए, आपको हिंदी में जरूर सफलता मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा है, आपका सी है, उद्गम है। कौन सा है आपका, उद्गम हो जाएगा। तो सी नंबर आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा।